जंगल बुक पार्ट 1। एक घना रहस्यमय जंगल था जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की टहनियों से होकर जमीन तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती थी। वहां हर चीज में एक अलग सी खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी कहानियों से भरी हुई थी। उसी जंगल में रहता था बगीरा, एक शांत, समझदार और तेज तर्रार काला तेंदुआ। वो जंगल का रखवाला था और किसी भी नई हलचल को वो आसानी से महसूस कर लेता था। एक रात जब आसमान में बादलों ने चांद को ढक लिया था और जंगल की हवाओं में ठंडक घुल गई थी, तब अचानक बघीरा ने एक अनजानी आवाज सुनी। एक नन्ही सी रुलाई, बहुत धीमी, लेकिन जंगल की खामोशी को वो साफ सुनाई दे रही थी। बघीरा चौकन्ना हो गया। वो तुरंत उस आवाज की तरफ बढ़ा और तभी एक झाड़ी के पास उसने देखा एक छोटा सा बच्चा, इंसानी बच्चा, बिल्कुल नंगा, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि मासूम सी मुस्कान थी। बघीरा ठिठक गया। जंगल में आज कुछ बहुत अलग घटा था। ये बच्चा कौन था? कहां से आया था? लेकिन सवालों से पहले उसका दिल बोला, इसे बचाना होगा। उसने नरमी से उस बच्चे को उठाया और चल पड़ा उस जगह की ओर जहां उसे उम्मीद थी कि प्यार मिलेगा। वो पहुंचा भेड़ियों के झुंड के पास, जहां रहती थी रक्षिता, एक बहादुर और दयालु मादा भेड़िया। जैसे ही रक्षिता ने उस बच्चे को देखा, उसने बिना एक पल की देरी किए उसे अपनी गोद में ले लिया, जैसे वो बच्चा उसी का हो। उस दिन से जंगल में एक नया बच्चा पलने लगा, मोगली, एक इंसान, लेकिन जंगल की माटी में गड़ा हुआ। मोगली की कहानी वहीं से शुरू हुई, एक नई अनोखी दुनिया की कहानी, जहां दोस्त जानवर थे और जंगल उसका घर। सुबह की धूप जंगल की पत्तियों से छनकर जमीन पर जादू बिखेर रही थी। हरियाली के बीच एक नन्हा बच्चा मोगली भेड़िए के बच्चों के साथ दौड़ता कूदता खेल रहा था। माँ भेड़िया रक्षा प्यार से उसे देखती है और हल्के से कहती है, इतना तेज मत दौड़ो मोगली, तुम्हारे पैरों में पंजे नहीं है। ये सुनकर मोगली ने हंसकर जवाब दिया, पर दिल तो जंगल वाला है ना माँ। वहां बैठा बगीरा भी मोगली को देख रहा था। तभी उसने मोगली से कहा, मोगली, जंगल में खेलना आसान है, पर जिंदा रहना वो सीखना पड़ता है। बगीरा एक पत्ते को गिरने देता है और कहता है, देखो इस पत्ते को, इसे हवा उड़ा सकती है, बारिश भी हो सकती है, या जानवर खा सकते हैं। इसीलिए जंगल में ताकत नहीं, समझदारी जरूरी है। सूरज उग रहा था। हल्के कोहरे में ढके जंगल में मोगली भागता हुआ नदी के किनारे आ पहुंचा। उसके पैर मिट्टी से सने थे और सांसें तेज थी। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा तो वहां पहले से दर्जनों जानवर मौजूद थे, हाथी, हिरन, नीलगाय और लोमड़ी। और हर तरफ से सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, ये इंसान का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? एक लोमड़ी धीरे से बगीरा से पूछती है, कहते हैं इंसान आग लाता है, क्या ये वही है? मोगली धीरे धीरे सबकी ओर देखता है, थोड़ा घबराया पर निडर, और वो आगे बढ़ता है। एक छोटे से कछुए को हाथ से उठाता है और मुस्कुरा देता है, जिसके बाद चारों ओर सन्नाटा छा जाता है कि तभी एक भारी दहाड़ गूंजती है। पेड़ों के बीच से उसकी परछाई दिखती है और फिर शेर खान आता है, आंखों में आग और मुंह में शिकारी गंध। जिसके बाद शेर खान धीरे से घबराते हुए बोलता है, तो ये है वो इंसान का बच्चा जिसे जंगल अपना बेटा कहता है। सब जानवर पीछे हट जाते हैं। बगीरा मोगली के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, ये बच्चा हमारा है शेर खान। जंगल का नियम है, जब तक सभा में फैसला न हो तब तक कोई हमला नहीं करेगा। मोगली चुपचाप शेर खान की आंखों में देखता है। शेर खान थोड़ी देर तक उसे घूरता है, फिर ठहाका लगाकर कहता है, देखते हैं कब तक जंगल इसे अपना कहता है। बगीरा मोगली को देखता है और कहता है, तू जंगल का हिस्सा है मोगली, पर एक दिन तुझे अपनी सच्चाई भी जाननी होगी। रात गहरी थी और जंगल चुप था, लेकिन बगीरा की चाल तेज थी। उसके साथ था मोगली, बेपरवाह,
पेड़ों की टहनियां पकड़कर झूलता हुआ। लेकिन बगीरा की आंखों में चिंता थी। अचानक रक्षिता, भेड़िया माँ, सामने आ गई। कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को? उसने गुर्रा कर पूछा। बगीरा रुका, लेकिन उसकी आवाज शांत थी। शेर सिंह वापस आ गया है रक्षिता, और इस बार वो मोगली को नहीं छोड़ेगा। तो क्या हम डरकर भाग जाएं? रक्षिता की आंखें चमक उठी। मैंने उसे दूध पिलाया है, मुझसे ज्यादा कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। बगीरा बोला। मैं जानता हूं, पर जंगल अब उसका घर नहीं रहा। हम उसे हमेशा नहीं बचा सकते। मोगली को अब इंसानों के बीच जाना होगा, जहां वो सुरक्षित रहेगा। मोगली चौंक गया। पर क्यों? मैं डरता नहीं किसी शेर सिंह से। जंगल मेरा घर है। बगीरा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। हाँ, लेकिन हर लड़ाई ताकत से नहीं लड़ी जाती बेटा। कुछ फैसले दिल तोड़ते हैं, लेकिन जरूरी होते हैं। रक्षिता पीछे हट गई। उसकी आंखें भीगी थीं, लेकिन वो जानती थी कि बगीरा सही कह रहा है। बगीरा ने मोगली का हाथ थामा। चलो मोगली, सूरज निकलने से पहले हमें गांव पहुंचना होगा। मोगली ने एक आखिरी बार जंगल को देखा। वो पेड़, वो पत्तियां, रक्षिता की आंखें, और वो चल पड़ा अपने सफर की ओर। उस रात जंगल चुप रहा, जैसे वो भी अपने बेटे को विदा कर रहा हो। सुबह की नर्म धूप जंगल में उतर रही थी। मोगली पेड़ों पर चढ़ते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक जमीन हिलती हुई महसूस हुई। मोगली ने पेड़ों की डाल पकड़ ली और नीचे झांका। वहां सामने जंगल की राह पर आ रहा था एक हाथियों का झुंड। बड़े बड़े कान, भारी कदम और मस्त चाल। मोगली की आंखें हैरानी से फैल गई। इतने बड़े प्राणी, ये पहाड़ चल रहे हैं क्या? बगीरा पास आया और मुस्कुराकर बोला। ये जंगल के सबसे पुराने और समझदार प्राणी हैं मोगली। इनसे ना लड़ाई होती है और ना ही इनसे दोस्ती आसान है, लेकिन अगर एक बार भरोसा कर ले तो ये कभी साथ नहीं छोड़ते। तभी झुंड से एक छोटा हाथी मोगली की तरफ लपक कर आया। वो मोगली को सूंड से छूने लगा, जैसे उससे पूछ रहा हो, तुम कौन हो? मोगली हंसते हुए बोला, मैं मोगली हूँ, और तुम? हाथी के बच्चे ने खुश होकर अपनी सूंड से उसे ऊपर उठाया और दोनों खेलने लगे। मिट्टी उड़ाना, पत्तियां खाना, पानी में छप छप करना। बगीरा दूर खड़ा ये सब देख रहा था और उसने मन में सोचा, कभी कभी जंगल अपने बच्चों को खुद चुनता है। घने जंगल के बीच एक चट्टान पर मोगली बैठा था, हाथों में कुछ पत्तियां मसलता हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आंसू थे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मोगली चिल्लाया। ये जंगल मेरा घर है, तुम सब मेरे अपने हो। बगीरा पास आया। उसकी आंखों में चिंता थी। मोगली, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। शेर सिंह अब और पास आ गया है। गांव में ही तेरा भविष्य है। मोगली ने सिर झटक दिया। मुझे तुम्हारे इंसानी गांव में नहीं जाना, मैं जंगल में रहूंगा। बगीरा गुस्से से उठ खड़ा हुआ। अगर तुम हमें नहीं समझ सकते तो खुद ही देखो कि ये जंगल तुम्हारे लिए कितना सुरक्षित है। वो तेजी से चला गया। मोगली अकेला रह गया। पेड़ के पीछे से दो पीली आंखें चमकी और एक धीमी सरसराती आवाज आई। मोगली, मेरे प्यारे, थक गए हो ना? ये था काच, लंबा सर्प जैसा अजगर। वो मोगली के पास आया और अपनी ठंडी फुफकार के साथ उससे लिपटने लगा। बस थोड़ी नींद ले लो, आराम करो, मैं हूं ना यहाँ। मोगली की आंखें भारी होने लगी, सांसें धीमी और शरीर ढीला। तभी झाड़ियों से एक जोरदार आवाज आई। ओए मोगली! बिल्लू भालू कूदते हुए आया और एक जोरदार पंजा कांच पर मारा। कांच फुफकारता हुआ पीछे हट गया, जिसके बाद बिल्लू ने मोगली को अपनी गोद में ले लिया। ओए, कितनी बार कहा है तुझे कि अकेला मत घूम। तू मेरा छोटा दोस्त है, कोई नूडल नहीं जो अजगर खा जाएगा। मोगली ने आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराया। बिल्लू, तू आ गया। दूर से बगीरा सब देख रहा था।
उसकी आंखों में फिर से प्यार था और मन में एक सवाल, क्या मोगली सच में इस जंगल का हिस्सा बन चुका? दिन भर की शरारत और नाच गाने के बाद मोगली और बिल्लू भालू एक बड़े पत्थर के नीचे थककर लेट गए। मोगली की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। भालू खर्राटे लेने लगा और जंगल शांत हो गया। तभी झाड़ियों के पीछे सरसराहट हुई, टहनियां टूटी और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कोई कूद रहा था। और फिर चुपचाप बिना आवाज की बहुत सारे बंदर आए। उनकी आंखों में शरारत थी पर चालाकी भी। एक बंदर ने फुसफुसा कर कहा, नहीं है मोगली, इंसानों का बच्चा। दूसरे ने जवाब दिया, राजा लुई को यही चाहिए, इंसान की आँख का रास। बंदरों ने मोगली को चुपचाप उठाया और झटपट पेड़ों में गायब हो गए। भालू सोता रहा। पेड़ों के झुरमुटों में शाखाओं पर झूलते हुए बंदर मोगली को लिए जा रहे थे। मोगली का चेहरा डर से भरा था। वो हड़बड़ा कर चिल्लाया, भालू बचाओ, कोई है मुझे बचाओ। नदी किनारे सोता हुआ भालू एकदम चौंक कर उठ बैठा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि मोगली वहां नहीं था। वो दौड़ा, उसने इधर उधर देखा। ओए मोगली, कहाँ है तू? ओए! उसी समय झाड़ियों से बघीरा भी आता है। उसकी चाल तेज थी और चेहरा गंभीर। मैंने मोगली की आवाज सुनी। इसके बाद भालू हांफते हुए बोला, ओए बंदर, ओए वो बंदर मोगली को उठा के ले गए। ओए! बघीरा ने अपनी पूंछ हिलाई और अपनी नजरें टहनियों पर दौड़ाई। अगर वो उसे बंदरों के शहर ले गए हैं तो हमें जल्दी करनी होगी। भालू ने अपनी मुट्ठियां भींची। ओ चल ओए, अब मजाक बंद, अब दोस्त को वापस लाना है। ऊपर आसमान में चीलें उड़ रही थी और नीचे जंगल के दो सबसे अनोखे साथी, भालू और एक तेंदुआ, मोगली को बचाने निकल पड़े थे। और मोगली, वो अभी भी बंदरों के बीच था। डर के बावजूद उसकी आंखों में उम्मीद थी। मेरे दोस्त जरूर आएंगे। बंदर मोगली को एक गुफानुमा महल में ले गए जहां झूलते बेलों के बीच बैठा था राजा लुई, बंदरों का बादशाह। वो बड़ा रंग बिरंगा और शरारती दिख रहा था। उसने मोगली को देखा और वो मुस्कुराया। तो तू ही है इंसान का बच्चा, चलो दोस्ती करें। मोगली चुप रहा। लुई ने इशारा किया, मुझे चाहिए तुम्हारा रक्त फूल, आग। इंसान के पास ही होती है ये शक्ति और मुझे वो चाहिए। मोगली ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, मुझे नहीं पता कैसे लाते हैं और मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। राजा लुई का चेहरा सख्त हो गया। झूठ मत बोलो इंसान, आग लाओ वरना यहीं कैद रहोगे। मोगली डर से कांप रहा था। तभी अचानक गुफा की दीवारों से एक आवाज गूंजी, ओए मोगली, हट जा पीछे। भालू आया ढोल की तरह कूदते हुए और पीछे से बघीरा भी पेड़ों पर छलांग लगाते हुए पहुंचा। बंदर बिखर गए और राजा लुई ये सब देखकर चौंक गया। भालू ने मोगली को पीछे किया और बोला, ओए मेरे दोस्त को कोई छू भी नहीं सकता जब तक ये भालू जिंदा है। बघीरा गुर्राया, हम दोस्त हैं और ये हमारा बच्चा है। जिसके बाद शुरू हुई एक जबरदस्त लड़ाई। भालू गेंद जैसा बन गया और बंदरों को टक्कर देने लगा। बघीरा बेलों पर लटकते बंदरों को पंजों से गिराता रहा। मोगली को भालू ने पकड़कर बाहर निकाला और तीनों जंगलों की तरफ भागे। बंदरों का शोर पीछे छूट गया, लेकिन दोस्ती की जीत आगे थी। रात हो चुकी थी। जंगल में हल्की हवा चल रही थी। एक पेड़ के नीचे मोगली चैन की नींद सो रहा था, थका हुआ लेकिन सुरक्षित। पास ही बैठा था भालू, उसके सर पर हाथ फेरते हुए, और बघीरा एक चट्टान पर चुपचाप बैठा उसे देख रहा था। बघीरा धीरे से बोला, भालू, हमें बात करनी चाहिए। भालू ने सवालिया निगाहों से देखा। बघीरा ने गहरी सांस ली और कहा, अब समय आ गया है मोगली को इंसानों के गांव भेजने का। भालू चौंक गया। क्या? क्यों? ओए हमने अभी तो उसे बचाया है। बघीरा शांत स्वर में बोला, कब तक भालू, कब तक उसे छुपाते रहोगे?
शेर खान अब और पास आ रहा है। मोगली जंगल में सुरक्षित नहीं है। भालू ने मोगली की तरफ देखा। मासूम सोया हुआ चेहरा। ओए, मैं उसे बेटा मानता हूँ। उसकी आवाज भर्रा गई। बघीरा ने मोगली की तरफ देखकर कहा, और यही वजह है कि हमें उसे सही जगह छोड़ना होगा। असली माँ बाप वही होते हैं जो अपने बच्चे की भलाई के लिए दिल भी तोड़ लें। भालू चुप हो गया। उसकी आंखें नम थी और जंगल उस रात कुछ ज्यादा ही खामोश लग रहा था। सुबह की नर्म धूप जंगल में बिखरी थी। बल्लू और मोगली एक शांत पगडंडी पर चल रहे थे। मोगली पेड़ों पर झूल रहा था। वो कभी भाग रहा था तो कभी हंस रहा था, लेकिन बल्लू चुप था। उसकी आंखों में मस्ती नहीं, मजबूरी थी। मोगली बोला, बल्लू, आज तो इतना चुप क्यों है? थक गया क्या? बल्लू ने हल्की मुस्कान बनाई। ओ, बस कुछ सोच रहा था बेटा। तभी पत्तों के बीच से एक नजारा दिखा। दूर पहाड़ियों के पार इंसानों का गांव। वहां से धुआं उठ रहा था और किसी और दुनिया की आवाजें आ रही थी। बल्लू ने इशारा किया। ओ, वो देख, वहाँ इंसान रहते हैं, तेरे जैसे लोग। मोगली हैरान होकर बोला, कितना अलग है ये। तू मुझे ये दिखाने लाया? मोगली का चेहरा उतर गया। तो तू भी मुझे छोड़ रहा है ना? बल्लू कुछ बोल नहीं पाया। मोगली की आंखें भर आईं। तू मेरा दोस्त था बल्लू। तुझसे ही तो सीखा जीना मैंने, और अब तू ही कह रहा है कि चला जा। बल्लू ने हाथ बढ़ाया। ओ, इसी में तेरा भला है बेटा। लेकिन मोगली ने एक कदम पीछे लिया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा भला जिसमें तू ना हो। और बिना कुछ कहे मोगली भाग गया। पेड़ों के बीच अकेला, आहत और नाराज बल्लू वहीं खड़ा रह गया। मोगली भागता भागता अब जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया था जहां सब कुछ अनजान और डरावना लग रहा था। हर पत्ता सरसराता था, हर आवाज अजनबी लगती थी। आसमान पर बादल घिराए थे और मोगली अकेला था। तभी एक कमजोर सी चिल्लाहट सुनाई दी। बचाओ, कोई है! आवाज बहुत नन्ही सी थी। मोगली चौकन्ना हुआ और उस दिशा की ओर भागा। वहां एक छोटा सा हाथी का बच्चा कीचड़ के एक गड्ढे में फंस गया था। वो घबरा रहा था। उसके पैर फिसल रहे थे। वहां आसपास कोई बड़ा हाथी भी नहीं था। मोगली तुरंत उसके पास पहुंचा। मैं हूँ यहाँ। उसने एक लंबी बेल पकड़ी और पेड़ से बांध दी और दूसरी तरफ हाथी के बच्चे की सूंड में डाल दी। बच्चे की आंखों में डर था, लेकिन मोगली की आंखों में भरोसा। खींचो, जोर लगाओ! मोगली चिल्लाया और एक झटके में बच्चा बाहर आ गया। वो पूरा कीचड़ से लथपथ था, लेकिन साथ ही साथ वो सुरक्षित भी था। छोटा हाथी मोगली से लिपट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब डर नहीं था। तुमने मेरी जान बचाई। पूरे दिन में पहली बार मोगली मुस्कुराया। किसी और की मदद करना मुझे अच्छा लगता है। हाथियों का झुंड मोगली के चारों ओर था। कोई उसकी पीठ सूंड से थपथपा रहा था, तो कोई उसके लिए पत्तों से हार बना रहा था, तो कोई अपनी सूंड में उसे झुला रहा था। छोटे हाथी का बच्चा जो कीचड़ में फंसा था, अब मोगली से लिपट कर कह रहा था, तुम मेरे बड़े भैया जैसे हो। झुंड का सबसे बड़ा हाथी जो सेना का मुखिया था, उसने गरजती आवाज में कहा, आज से मोगली हमारे झुंड का हिस्सा है। दूर एक घने पेड़ के पीछे बघीरा और बल्लू छिपकर ये सब देख रहे थे। बल्लू की आंखों में चमक थी। ओ देख बघीरा, मेरा बच्चा कितना बहादुर निकला। बघीरा मुस्कुराया। हाँ, अभी ये सिर्फ जंगल का बच्चा नहीं रहा, ये जंगल का रखवाला बन गया है। बल्लू थोड़ा भावुक होकर बोला, ओए, मैंने उसे सिर्फ गाना और नाचना सिखाया था, पर अब वो जिंदगी सिखा रहा है। बघीरा ने कहा। और ये बात जंगल भी जानता है। नीचे झुंड में सभी हाथी मिलकर पैरों से थिरकने लगे और मोगली को कंधे पर बैठाकर जंगल के बीचों बीच ले जाने लगे। धूप
धूप अब पेड़ों के बीच से सोने जैसी चमक रही थी। जंगल का एक हिस्सा पूरी तरह जीवंत हो गया था। वहां थे मोगली और हाथी के बच्चे, हंसते खेलते और उछलते हुए। मोगली एक नन्हे हाथी की पीठ पर बैठा और बाकी बच्चे उस पर सूंड से पानी उछाल रहे थे। मोगली जोर से हंसा, और मार पानी, और मार। एक हाथी ने मस्ती में अपनी सूंड से मोगली को हल्का सा ऊपर उछाल दिया और दो हाथियों ने उसे बीच में पकड़ लिया। पूरा झुंड हंसने लगा। चारों ओर हंसी गूंजने लगी। मोगली ने एक पत्ते से बना हुआ मुकुट पहना था और सभी हाथी के बच्चे उसे राजा मोगली कहकर चिढ़ा रहे थे। वो मुस्कुराया और बोला, मैं कोई राजा नहीं, मैं तुम सबका दोस्त हूँ। फिर सबने मिलकर एक पगडंडी पर दौड़ लगाई। मोगली सबसे आगे था, हाथी पीछे पीछे भाग रहे थे। धम धम की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा, लेकिन इस ध्वनि में डर नहीं, बस खुशियां थी। दूर पेड़ों की छाया से बल्लू और बघीरा उसे देख रहे थे। बल्लू बोला, ओए, इतना हंसते हुए तो मैंने मोगली को कभी देखा ही नहीं। ओए, बघीरा धीरे से बोला, शायद ये उसकी सबसे खूबसूरत याद होगी। शाम ढल चुकी थी, सूरज लाल हो चला था और जंगल सुनसान लगने लगा था। मोगली अकेला चल रहा था, सर झुकाए, किसी सोच में डूबा हुआ। वो अपने आप से बड़बड़ा रहा था, किसी को मेरी जरूरत नहीं, शायद मुझे सच में इंसानों के पास जाना चाहिए। पत्तों की सरसराहट, एक धीमी सी आवाज। ये सुनकर मोगली रुकता है और पलटकर देखता है तो वहां कुछ नहीं था। तभी शेर खान गुर्राता है, कोई बल्लू नहीं, कोई बगीरा नहीं, अब सिर्फ तुम और मैं। मोगली डरने लगा, पर छुपा नहीं। वो एक पेड़ की जली हुई टहनी उठाने लगा, लेकिन शेर खान उस पर पहले ही झपट पड़ा। मोगली जमीन पर गिर गया और अब वो पूरी तरह शेर खान के पंजों के नीचे था। शेर खान ने धीरे धीरे बोला, आज जंगल मेरा है और तुम। बघीरा भी कूदता है और अब जंगल फिर से गूंजता है, इस बार एक आखिरी जंग के लिए। मोगली चीखता है, अब बहुत हुआ। वो उठकर आग की टहनी जलाता है और शेर खान की तरफ दौड़ता है। शेर खान मोगली पर झपटता है, मोगली जमीन पर गिर पड़ता है। उसके ऊपर शेर खान का भारी पंजा और उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा था। तभी झाड़ियों से तेज दहाड़ सुनाई दी। ओए, छोड़ उसे। बल्लू पूरे जोर से दौड़ता हुआ आया और बिना एक पल की देरी किए शेर खान से सीधा टकरा गया। शेर खान जोर से पीछे गिरा, बल्लू उसके ऊपर चढ़ गया और दोनों में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। ये देखकर मोगली चिल्लाया, बल्लू संभल के। लेकिन बल्लू पीछे नहीं हटा, वो गुर्राया। ओए, मुझे मरा हुआ समझा था क्या? अब शेर खान अकेला था और उसके सामने थे बल्लू, बघीरा और मोगली की हिम्मत। मोगली अब पीछे नहीं हटता, वो जलती हुई टहनी उठाता है और पहली बार खुद शेर खान के सामने खड़ा होता है। जंगल की हर दिशा से आवाजें आने लगी, पांवों की ठक ठक, दहाड़े और चहचहाहटें। धीरे धीरे जानवर प्रकट होने लगे। विशाल हाथी, तेज हिरण, चालाक बंदर, ऊंचे बाज, नन्हे खरगोश, रंग बिरंगे तोते और घुमड़ते सांप। मोगली खड़ा था, उसकी आंखों में चमक थी और उसके साथ थे उसके जंगल के सारे दोस्त। बल्लू जख्मी होते हुए भी मजबूती से खड़ा था। बघीरा अपनी तेज नजरों से खतरे को टटोल रहा था। मोगली ने गहरी सांस ली और जोर से बोला, अब जंगल की ताकत दिखाने का वक्त है। हम सब साथ हैं और हम इस जंगल की रक्षा करेंगे। जानवरों ने एक साथ गड़गड़ाहट भरी, जैसे पूरा जंगल गूंज उठा हो। दूर से शेर खान गुर्राता हुआ आया, उसकी आंखों में अब अकेलेपन का डर साफ था। मोगली ने अपने दोस्तों की ओर देखा और सबने मिलकर शेर खान को झकझोरने की ठानी। हाथी ने धीरे धीरे सूंड उठाई
और पूरे जंगल को एक गहरी दहाड़ से गुंजा दिया। जानवरों की ताकत बढ़ गई और शेर खान की दहाड़ जंगल के हर कोने में गूंज उठी। शेर खान ने देखा कि जंगल पूरी ताकत के साथ खड़ा है और उसका रौब थोड़ा कम हो गया। मोगली ने जोर से कहा, हम सब मिलकर इस जंगल की रक्षा करेंगे और कोई भी हमें नहीं हरा सकता। दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। मोगली तेजी से पेड़ों के बीच से दौड़ता है और शेर खान उसके पीछे गरजता हुआ आता है। मोगली अपनी चालाकी और जंगल की सीख का इस्तेमाल करता है। पेड़ों पर चढ़ता है, घास में छिपता है और शेर खान को चकमा देता है। शेर खान भी ताकतवर है। वो अचानक सामने आकर मोगली पर हमला करता है। तभी जंगल के सभी जानवर साथ आते हैं। हाथी जोर से दहाड़ते हुए शेर खान की तरफ बढ़ता है। बंदर उसकी आंखों में मस्ती से झपट्टा मारते हैं। हिरण तेज दौड़ते हुए शेर खान को घेर लेते हैं। बल्लू और बघीरा भी पूरी ताकत से लड़ते हैं। मोगली भी अपनी पूरी हिम्मत से शेर खान का सामना करता है और अंत में मोगली शेर खान को पकड़ता है और उसे जंगल छोड़ने के लिए मजबूर करता है। शेर खान डरकर जंगल से भाग जाता है। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ जाती है।